हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों, जो कि आपके झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है आज, उसमें ये क्वेश्चंस 100% आपको दिखने के लिए मिलेगा बच्चों। गारंटी करते हैं ये सब क्वेश्चंस आएगा, तो इसको आप एकदम स्क्रीनशॉट करके रट लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को बच्चों। और देखिएगा कि इस 30 में से आपको कितना आ रहा है, जिससे कि पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा हुआ है। और ये क्वेश्चंस 100% लिख के ले लीजिए बच्चों, कि कल 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये 100% ये सब क्वेश्चंस जो भी हम करवाएंगे आपको आने वाला। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो बच्चों संसाधनों का बंटवारा, ठीक है, संसाधनों का कैसा बंटवारा किया जाए, ये भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग यानी अच्छा से प्रयोग, आर्थिक विकास, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें जो है बच्चों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। तो बच्चों धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। 4 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का विचार संपेक्षिक है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 5 का, आगत के निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं, ठीक है, उत्पादन कहा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको 100% 17 तारीख का जो झारखंड बोर्ड का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला बच्चों अर्थशास्त्र का, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होता है। तो बच्चों औसत लागत सीमांत लागत से तब अधिक हो जाता है जब औसत लागत घट रही होती है, ठीक है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत क्या हो जाता है, सीमांत लागत से अधिक हो जाता है। 7 नंबर, किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होता है। तो वैसे बाजार जहां पूर्ण प्रतियोगिता होता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में x अक्ष के समांतर हो जाता है, AR वक्र के, ठीक है। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता हो, मतलब बहिर्गमन हो, उसका नाम है। तो बस बच्चों ऐसा बाजार जहाँ पर आपको स्वतंत्र प्रवेश मिलता हो, ठीक है, स्वतंत्र प्रवेश मिलता हो, तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा जाता है उसे, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है बच्चों मांग तथा पूर्ति के द्वारा होता है। जैसे कि देखिए, अगर पूर्ति का मतलब सामान बहुत कम है और मांग ज़्यादा है, तो क्या होगा, मूल्य उस समय ज़्यादा होगा। और अगर सामान ज़्यादा है, ठीक है, और मांग कम है, तो उस समय मूल्य जो है कम होगा, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य निर्धारण करता मांग एवं पूर्ति पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होता है, ठीक है, बाजार कीमत बाजार मांग से अधिक होता है, समझिएगा क्वेश्चन को, तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा। तो उस कीमत पर बच्चों बाजार में आपका अधिपूर्ति होगी, ठीक है, अधिपूर्ति होगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार जो होता है बच्चों, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, उसमें मांग जो होती है वो औसत आगम होती है, ठीक है, मांग उस समय औसत आगम होती है। एकाधिकार की विशेषता है। तो बच्चों एकाधिकार की जो विशेषता है वो एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होता है, ठीक है, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन
है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो इस समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार का, ठीक है, अर्थव्यवस्था में रोजगार का, ठीक है। 14 नंबर, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बच्चों अर्थशास्त्र का जो जनक है उसे एडम स्मिथ को माना जाता है। और आप लोग याद रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 100% आएगा। 15 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए उपयुक्त मैक्रो, ठीक है, मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है बच्चों, मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में बच्चों क्या होता है ना, मुद्रा स्फीत हो जाता है, ठीक है, मुद्रा क्या हो जाता है, स्फीत हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पादक में शुद्ध घरेलू उत्पादक को घटाने से क्या प्राप्त होता है, तो सकल घरेलू उत्पादन में शुद्ध घरेलू उत्पादन को से घटाने में क्या प्राप्त होता है, तो इस समय बच्चों जब घटाया जाता है तब हमें घिसावट व्यय, ठीक है, घिसावट का मतलब होता है घिसा पिटा मतलब खर्चा उस समय मिलता है, ठीक है। क्या है 18 नंबर, राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है, तो बच्चों राष्ट्रीय आय से हमें क्या नहीं मिल सकती, राष्ट्रीय आय में उत्पादन के संसाधनों का योगदान, ये तो मिल ही सकता है, किस संसाधन से ज़्यादा पैसा आ रहा है राष्ट्रीय आय में, वो तो मिल ही सकता है। राष्ट्रीय आय में क्षेत्रों का योगदान, ये भी पता चल सकता है कि किस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में ज़्यादा पैसा आ रहा है। देश की आर्थिक क्रियाओं का स्तर का मापन ये भी किया जा सकता है, लेकिन लोगों का आर्थिक कल्याण का जो बच्चों जानकारी नहीं मिल सकता है, पैसे राष्ट्रीय आय से किस लोगों का कितना कल्याण हुआ उसका तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। 19 नंबर है, मुद्रा ने दूर किया है, तो मुद्रा ने बच्चों सामाजिक बुराइयों को तो नहीं दूर कर सकता, मुद्रा आर्थिक बुराई को भी नहीं दूर कर सकता, सरकार की समस्याओं ये भी नहीं, तो ये सब गलत होगा। मुद्रा ने सबसे बड़ा चीज़ गलत मतलब दूर किया है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, तो वस्तु विनिमय प्रणाली हम आसान भाषा में समझा दे रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती थी बच्चों जो कि पहले देखा जाता था, मान लीजिए आपको चावल की ज़रूरत है और आपके पास दाल है, तो वैसे व्यक्ति को आपको खोजना होगा जो आपको क्या चावल दे और आप उसको दाल दें, ठीक है, यानी कि उसको दाल की ज़रूरत हो और आपको बदला बदली कर सके, ऐसा आदमी को खोजना पड़ता था उस समय पहले, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। 20 नंबर, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है, तो बच्चों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा जो है बच्चों वो है हार्टलेस विदर्स का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों नोट जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बच्चों यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं कि आपने 1 रुपये का नोट में देखिएगा कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, भारत सरकार लिखा हुआ रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा, भारत सरकार का वित्तीय मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, गलती मत कीजिएगा आप लोग। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो बच्चों बाजार का जो नियम है वो हम लोगों के पास जे.वी. से ने प्रस्तुत किया है, जे.वी. से ने। 23 नंबर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है, यानी कि पूर्ति जो है बच्चों वो स्वयं मांग का सृजन करता है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन बच्चों जे.वी. से ने इसे भी बोला है, मतलब ये भी जे.वी. से का कथन है। 24 नंबर, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है, तो बच्चों किन्स की जो रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। 24 हो गया। 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, तो बच्चों अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो बजट से है, ठीक है।
26 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि है बच्चों वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 27 नंबर, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बच्चों आप लोगों को बता दें कि ये उपहार कर एवं आप कर दोनों को, ठीक है, उपहार कर एवं आप कर दोनों को किसमें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 28 नंबर, खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो खुली अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था में जो विनिमय दर होता है बच्चों ये उसका निश्चय करने का मांग तथा पूर्ति करता है, ठीक है। मांग तथा पूर्ति जो है खुली और मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर मांग तथा पूर्ति निश्चय करता है। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो बच्चों स्थिर विनिमय दर मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक अधिकार जो होता है वो करता है, ठीक है। 29 का हो गया, 29। अब लास्ट 30, ठीक है। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्यों आता है? विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? तो परिवर्तन आने का बहुत सारे कारण है। क्रम शक्ति में परिवर्तन के कारण, विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन से, ठीक है, जैसे आप जितना ज़्यादा मांग होगा चाहे जितना ज़्यादा कम होगा उन कारण भी होता है, ठीक है। विदेशी विनिमय की पूर्ति में परिवर्तन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी से भी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता था। फिर मिलेंगे बच्चों दूसरे वीडियो में जिसमें कि हम 3 नंबर का क्वेश्चंस लेके आएंगे और वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।